बात है, शॉर्टकट में बताती हूँ। जर्मन रीजन में, ठीक है, मिडिल क्लास के लोगों ने सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे मिलके वोटिंग करवाई और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सारे जो थे वो सेंट पॉल चर्च में गए, जिसको कि इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर लिया और वहां पे जाके इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फेडरिक विलियम फोर को, जो कि पर्शिया का किंग है, उसे इन्होंने कहा अभी तो क्राउन संभाल ले, आके राजा बन जा हमारा। उसने रिजेक्ट कर दिया और मिलिट्री ने, अरिस्टोक्रेसी ने मिलके जो सोशल बेसिस पे पार्लियामेंट बनी थी उसे इरोड कर दिया, उसे खत्म कर दिया। ठीक है, मिडिल क्लास क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि उसके साथ वर्कर्स और आर्टिस्टों का साथ नहीं था और इस तरह से असेंबली डिसबैंड हो गई। जो नेशनल असेंबली बनी थी वो डिसबैंड हो गई। अब अगला पैरा देखो, यहाँ तक तो हमने उस दिन पढ़ लिया था। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। अब यहाँ पे हम एक कैजुअल बात करते हैं वुमेन के बारे में, औरतों के बारे में, कि औरतों को पॉलिटिकल राइट्स देने हैं कि नहीं देने। ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा था। इस मुद्दे पे हमेशा कंट्रोवर्सी हुई। जो जितना टाइम ये लिबरल मूवमेंट चली, इस बात के ऊपर कंट्रोवर्सी रही कि वुमेन को पॉलिटिकल राइट देने हैं कि नहीं देने। क्योंकि जो वुमेन थी बेटा, वो लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट कर रही थी सारी एक्टिविटीज में। ठीक है, वुमेन्स जो थी वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनी हुई थी वुमेन की, वुमेन्स न्यूज़पेपर भी चलाती थी, वुमेन्स जो है वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी जाती थी। और जब लिबरल नेशनलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करते थे, धरने वगैरह देते थे, तब भी वुमेन्स साथ होती थी। इस सब के बावजूद, डिस्पाइट दिस, दे वर डिनाइड। डिनाइड होता है मना करना, फिर भी इतना कुछ वुमेन ने किया लिबरल नेशनलिस्ट्स के साथ मिलके, फिर भी उसे सफरेज के राइट्स नहीं दिए गए। सफरेज के राइट्स का क्या मतलब है, मैसेज करो। और इतने में मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ। हाँ जी, तो वुमेन को सफरेज के राइट्स नहीं दिए गए। सफरेज का मीनिंग आपने क्या बताया, लेट मी चेक। हाँ जी, राइट आंसर है सबका। ठीक है, हरमनप्रीत शाबाश, नमिश, डॉलर, तृप्ति, किशिका एंड चाहत शाबाश। ठीक है, सबका आंसर सही है इनका। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। वुमेन को फिर भी राइट टू वोट नहीं दिया गया। ठीक है, अवनीत वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद है, देखो वुमेन ने पब्लिक मीटिंग्स भी करी, वुमेन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, फिर भी उसे राइट टू वोट नहीं दिया। पर जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ना बेटे, जब कन्वर्ट कर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई थी सेंट पॉल चर्च में, उस टाइम वुमेन को ऑब्जर्वर्स गैलरी में खड़े रहने की परमिशन मिली थी ओनली। ये देखो ऊपर, वुमेन सिर्फ ऑब्जर्वर्स, ये सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक्चर है, जो सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी उसकी पिक्चर है। आप नोटिस कर सकते हो कि वुमेन खड़ी है लेफ्ट गैलरी में। अच्छे से नहीं भी दिख रहा, पर आप मतलब ऐसे ही है। ठीक है, तो ये एक कैजुअल पैराग्राफ था इसके बारे में। अब नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखते हैं कि द कंजर्वेटिव्स। हाँ जी आर्यन, बोलो बेटा, क्या बोल रहे? माइक ऑन आपका, बोल सकते हो आप। उसके बाद है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। देखो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने देख लिया ना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ने, यानी कि जो मुनार्च थे, उन्होंने मिलके सप्रेस कर दिया ना लिबरल मूवमेंट को। ठीक है, सप्रेस कर दिया ना, पार्लियामेंट को इरोड कर दिया उन्होंने। पर बेटे ध्यान से सुनो, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। पर वो फिर से पुराना सिस्टम नहीं लगा लागू कर सकते। इसकी एक एग्जांपल सुनो, देखो आप जागी आपको, ये कहते ओल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। मोनार्च वाज बिगिनिंग टू रियलाइज, अब मोनार्च को ये रियलाइज हो गया कि द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड। कि ये जो हमने, जो लोग रेवोल्यूशन करते हैं बार बार, या फिर जो हम लोगों को बार बार रिप्रेस कर देते हैं, कहते हैं अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, इस साइकिल को ठीक करना है, भी लोगों ने रेवोल्यूशन की, हमने रिप्रेस कर दी, फिर रेवोल्यूशन, फिर रिप्रेस, भी अगर इसे एंड करना है, इस सिस्टम को रोकना है, तो उन्हें थोड़े बहुत कंसेशन देने पड़ेंगे लोगों को। लिबरल नेशनलिस्ट को कंसेशन, कंसेशन होता थोड़ी बहुत छूट देनी पड़ेगी। ये चीज किसे फील हो गई, ये चीज किसने रियलाइज कर ली? मोनार्च ने। जो मोनार्च है उसने इस बात को रियलाइज कर लिया कि, हाँ जी दोबारा सुन लो, कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है
उन्होंने अब लिबरल मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया, दबा दिया, ये आपने पिछले पैरे में पढ़ लिया। पर वो दोबारा से न्यू ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि अब मोनार्च को रियलाइज हो गया है कि ये जो बार बार रेवोल्यूशन आती है, बार बार हम रिप्रेस कर देते हैं, इसे सिर्फ तभी एंड किया जा सकता है अगर कंसेशंस दिए जाए, कुछ छूट दी जाए लिबरल नेशनलिस्टिक रेवोल्यूशनरीज को। जैसे ये नहीं कहता कि थोड़ा बहुत तो कुछ देना पड़ेगा, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारे साथ करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी हमारे साथ, जब इंडिया के लोग ज्यादा ही कहते थे कि हमें ये चेंजेस करके दो, वो चेंजेस करके दो, तो वो थोड़े से कर देते थे भी, ताकि इंडिया के लोग टिके रहे। ऐसा ब्रिटिशर्स भी तो करते ही थे। तो इन द ईयर 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्च थे, जो राजे थे वहां के, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, उन्होंने चेंजेस करने शुरू कर दिए। एक जस्ट वेट बेटा। हाँ जी, हाँ जी, देखो बेटा, 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्च है, ठीक है, कौन कौन से एरिया के, यूरोप के सेंट्रल एरिया के और ईस्टर्न एरिया के, उन लोगों ने चेंजेस करने शुरू कर दिए। जैसे कि सपोज करो, एक मिनट मैं ये इरेज कर दूं। जैसे कि ये यूरोप है, ये यूरोप है, यूरोप का जो सेंट्रल पार्ट है और यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे इन जगहों पे जो मोनार्च थे उन्होंने चेंजेस करने शुरू कर दिए। पर वेस्टर्न यूरोप में ये चेंजेस 1815 में ही आ गए थे। वेस्टर्न यूरोप वाले सियाने थे, उन्होंने ये चेंजेस पहले ही कर दिए थे। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस किए हैं? सर्फडम है, बॉन्डेड लेबर है, इनको एबॉलिश कर दिया। हैब्सबर्ग में भी कर दिया, एंड डोमिनियंस एंड रशिया दोनों में कर दिया। सर्फडम होता है दासता, किसी को दास बना के रखना। बॉन्डेड लेबर होता है बंधुआ मजदूरी, किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाना बिना पैसे दिए। इस तरह की चीजों को अबॉलिश किया, हैब्सबर्ग में भी और रशिया में भी। ठीक है, एंड द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी, और हैब्सबर्ग के रूलर ने थोड़ी सी ज्यादा ऑटोनॉमी, थोड़ी सी ज्यादा पावर्स दे दी वहां के हंगरेरियन लोगों को, जिनको कि शायद पहले कम पावर्स मिली होंगी। ये लास्ट लाइन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही लाइन है, जस्ट एक एग्जांपल है। अब ये ओवरऑल पैराग्राफ सुनो। पूरा पैराग्राफ क्या कहता है कि कंजर्वेटिव्स ने मूवमेंट को तो दबा दिया जर्मनी में जो हुई थी, पर वो पुराना ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उन्हें राजे को, जो मोनार्च है, उसे कंसेशंस देने पड़ेंगे। कंसेशंस सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप वालों ने क्या क्या दिए? सर्फडम दे दी, बॉन्डेड लेबर खत्म कर दी। और ये सब कुछ वेस्टर्न यूरोप वाले तो पहले ही कर चुके, 1815 में ही कर चुके वेस्टर्न यूरोप वाले तो। ठीक है, बस इतना करने की जरूरत है। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया तो मैसेज दो, और उसके बाद हम अटेंडेंस भी लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया तो मैसेज कर दो बेटा, फिर हम अटेंडेंस लगाते हैं।